हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपको ट्रेड गाइड पर। आज हम निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस करेंगे 4 अप्रैल के लिए, यानी कि थर्सडे के लिए। कल आज था बैंक निफ्टी के एक्सपायरी डे, कल थर्सडे को है निफ्टी के एक्सपायरी डे, वीकली एक्सपायरी डे। तो देखिए, मैंने जो लास्ट वीडियो दिया था उसमें मैंने जैसे ही बताया था कि हमको वेटिंग करना पड़ेगा एक प्राइस लेवल तक, वहीं से हमको बाय करना पड़ेगा कॉल को। तो आप अगर देखोगे, ये देखो निफ्टी की चार्ट है, मैंने ये बताया था इस एरिया जो कि 22,350 से लेकर के 22,300 के बीच में अगर प्राइस सपोर्ट लेता है तो हमें कॉल लेना है। और मैंने कॉल कौन सी स्ट्राइक प्राइस भी कॉल लेना था मैंने बताया था, आप देखोगे तो ये मैंने दिया था, टारगेट दिया था, ये भी अचीव हुआ। अगर आप कंप्लीटली वीडियो देखे तो समझ पाओगे, नहीं तो स्किप करोगे तो कुछ भी नहीं समझ पाओगे। और आप देखो, ये बैंक निफ्टी की भी मैंने ये बताया था, इस एरिया पहुंचने में वो बाइंग प्रेशर क्रिएट होगा। तो देखिए यहाँ पहुंचा, गैप डाउन ओपन हुआ, उसके बाद इस लेवल पर सपोर्ट लिया। मैंने बताया था भी कोई एनगल्फिंग कैंडल मैंने उसी दिन बताया था, उसी दिन मीन्स लास्ट वीडियो में बताया था। देखिए ये कैंडल रेड में क्लोज हुआ है, ये देखिए कैंडल, ये इसको कम्प्लीटली एनगल्फ किया है, तो ये बाइंग के लिए परफेक्ट टाइम था। और मैंने टारगेट जो दिया था वही टारगेट भी पहुंच गया है, ठीक है। लगभग देखिए उसका जो प्राइस मूवमेंट हुआ है जहां से हमने दिया था, तो देखिए अगर आप इस लेवल से देखिए 330 पॉइंट की मूवमेंट यहां से हुआ है, जो कि परफेक्ट है एक बायर के लिए, ठीक है। तो ये था लास्ट वीडियो की बात। आज हम देखते हैं कल क्या हो सकता है आगे। देखिए मैंने बता रहा हूँ कि आरबीआई की पॉलिसी है जो कि 5 अप्रैल में है, 5 अप्रैल को है, ठीक है। तो इसीलिए मार्केट देखिए 3 दिन हो गया है रेंज बाउंड में मूवमेंट कर रहा है, चाहे बैंक निफ्टी हो या निफ्टी हो। देखिए ये 1 दिन हो गया, 2 दिन, ये 3 दिन हो गया है, एक ही रेंज में घूम रहा है। इसका मीनिंग अगर ब्रेकआउट होगा तो मिनिमम बैंक निफ्टी को अगर हम देखते हैं तो 500 से 700 पॉइंट की मूवमेंट आ सकता है मिनिमम, और निफ्टी में वही 200 से 300 पॉइंट की मूवमेंट इजीली आ सकता है। तो चलिए हम पहले डेटा देख लेते हैं निफ्टी की। देखिए निफ्टी क्लोजिंग प्राइस है आज की 22,434। ओपन इंटरेस्ट जो है वो है 22,500 पर मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, रेजिस्ट। और 22,400 पर मैक्सिमम पुट सेलिंग हुआ है जो कि सपोर्ट क्रिएट करेगा। तो ये 22,500 को अगर ब्रेक करेगा तो एक बिग मूवमेंट आ सकता है, और 22,400 को अगर ब्रेक करेगा इतना बड़ा बिग नहीं हो सकता है, क्योंकि 22,300 पर भी मैक्सिमम पुट सेलिंग हुआ है, ठीक है। पुट कॉल रेशियो को अगर देखते हैं तो 0.84 और 0.85, इनका मीनिंग है न्यूट्रल नेगेटिव, ये भी वही सेम है, न्यूट्रल और नेगेटिव। इसका मीनिंग है, देखिए कल भी यही सेम डेटा था, आज भी वही सेम डेटा है। तो अगर नेगेटिव होता, प्राइस को नीचे आना था, पर अभी तक प्राइस नीचे आया नहीं इतने नेगेटिव होने के बाद भी। तो ये क्या होगा, जो राइटर होंगे ऑप में, जो कॉल में खड़े हैं, अगर वो एग्जिट कर लेंगे पोजीशन को तो प्राइस एक बिग मूवमेंट आ सकता है। तो ये न्यूट्रल नेगेटिव मीनिंग इनडिसेसिव आप समझ लीजिए, कोई भी डायरेक्शन को अगर मूवमेंट करेगा तो उसी डायरेक्शन को वो पकड़ लेगा। देखिए निफ्टी की चार्ट है, तो अगर कल हमको प्राइस फिर से इस लेवल पर मिलता है, मॉर्निंग सेशन में मैं बता रहा हूँ, मॉर्निंग सेशन में मूवमेंट होने के बाद 3 घंटे के बाद मिलेगा तो अलग चीज़ है। मॉर्निंग सेक्शन में अगर हमको इस लेवल पर फिर से मिलता है तो तभी हमको भी कॉल बाय करना है। यहाँ 22,300 की, 22,400 की कॉल यहाँ हमको बाय करना है अगर इस लेवल पर मिलता है। ये मिलेगा नहीं मिलेगा पता नहीं, अगर प्राइस इस लेवल पर मिलता है तो हम 22,300 या 400 की कॉल बाय करेंगे, ठीक है। और अगर मार्केट जहाँ क्लोजिंग हुआ है उसी के पास ओपन होता है तो हमें देखिए ये जो दोनों देखिए सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है और वहीं पर ये भी सपोर्ट लिया है। तो अगर इस सपोर्ट को वो रेस्पेक्ट करके यहाँ कुछ टाइम वो कंसोलिडेट करता है, तभी हमको 22,500 की कॉल के 500 की टारगेट के लिए हमको यहाँ बाय करना पड़ेगा। और 22,500 हमारा फर्स्ट टारगेट रहेगा और हम यहाँ 22,400 की कॉल को बाय करेंगे। ये सेकेंड कंडीशन हो गया। और एक कंडीशन होता है, अगर प्राइस गैप अप ओपन होता है, थोड़ा सा भी गैप अप ओपन होता है और इस लेवल तक पहुँच जाता है,
यहाँ आपको कुछ भी नहीं बाय करना है, क्योंकि यहाँ मैक्सिमम कॉल राइटर बैठे हैं जो कि प्राइस को नीचे लाएंगे। फिर भी ये अगर यहाँ कंसोलिडेट करेगा और उसके बाद ऊपर अप साइड को ब्रेक करेगा, तभी हमको 22,500 की कॉल को बाय करना है, क्योंकि यहाँ जो कॉल सेलर बैठे होंगे वो एग्जिट हो जाएंगे, तो प्राइस एक बिग मूवमेंट हो सकता है। इस लेवल से मिनिमम 100 पॉइंट से ज़्यादा की मूवमेंट हो सकता है। अगर प्राइस सीधा इस लेवल पर पहुंच जाता है और यहाँ कुछ टाइम कंसोलिडेट करता है, उसी के बाद ब्रेकआउट देता है तभी, नहीं तो वही सेम कंडीशन क्रिएट होगा। अगर प्राइस यहाँ पहुंच जाएगा, फिर से कंसोलिडेशन करेगा, फिर डाउन की साइड को वो मूवमेंट कर लेगा, जो कि टारगेट हमारा ये फिर से हो जाएगा। और अगर कंसोलिडेशन करने के बाद इस लेवल पर डाउन साइड को मूवमेंट करता है, तो अभी हमको 22,500 की पुट को बाय करना है। अगर यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद डाउन साइड को मूवमेंट करता है, अगर इसको हम एक लाइन में कनेक्ट करें तो देखिए एक ट्रेंड लाइन जैसा ये एक ट्रेंड लाइन फॉर्मेशन होता है, जो कि मैंने जो एरिया बताया था ये इसका टारगेट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने तीनों स्केनारियो बता दिया किस पर क्या करोगे आप। अगर प्राइस कभी कभी होता है कि प्राइस सीधा एक ही कैंडल बहुत क्विकली मूवमेंट कर लेता है, अगर ऐसे कोई कैंडल मूवमेंट करेगा तो तभी आपको कुछ भी नहीं करना है। मैंने ये एग्जांपल दिया है, अगर ऐसे कोई कैंडल फॉर्मेशन होता है तो तभी नेक्स्ट कैंडल को आपको वेटिंग करना है। वेटिंग कब तक करना है, आपको देखना है कि ये जो रेजिस्टेंस है 22,500, इस लेवल पर वो क्या करता है। अगर इस लेवल पर कुछ टाइम वही कंसोलिडेशन क्रिएट करता है आफ्टर ए बिग कैंडल, देन आपको यहाँ कॉल बाय करना है, वही 22,500 की कॉल बाय करना है और आपका टारगेट बिग हो सकता है। मैंने जो रेजिस्टेंस बताया, आप रेजिस्टेंस टू रेजिस्टेंस टारगेट रखो तो आपके लिए सही रहेगा। ठीक है, ये मैंने 3-4 स्केनारियो आपको बता दिया। डेटा हमको न्यूट्रल एंड नेगेटिव दिखा रहा है, प्राइस भी वहाँ पर चार्ट अप ट्रेंड में है, वो अभी रेंज बाउंड में चल रहा है, चार्ट अभी रेंज बाउंड में चल रहा है, तो हमको क्विकली एंट्री एंड क्विकली एग्जिट करना पड़ेगा, क्योंकि जब हमारा सपोर्ट एरिया आएगा तो हमको क्विकली एंट्री करना पड़ेगा और रेजिस्टेंस पहुंच जाएगा तो हमको क्विक एग्जिट करना पड़ेगा। हमको वेटिंग नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तक कोई रेंज ब्रेक नहीं किया है। अगर वंस वो ब्रेक कर लेगा तो 200-300 पॉइंट की मूवमेंट इजीली आ सकता है। अगर अप साइड को ब्रेक करेगा तभी होगा, अगर डाउन साइड को भी ब्रेक करेगा तभी होगा। ठीक है, तो मैंने आपको 3-4 स्केनारियो बता दिया। और कौन सी कॉल, देखिए ये जो एरिया है आपको सपोर्ट के पास कोई फियर नहीं रखना है बाय करने में। यहाँ आपके लिए छोटा सा स्टॉप लॉस होगा, पर जब टारगेट पहुंचेगा तब बिग टारगेट पहुंचेगा। आप देखिए जो आज के दिन में ये जो कैंडल बना था, एक बिग कैंडल, रेड कैंडल बना था, अगर यहाँ कोई फियर क्या होगा कि हाँ ये बिग कैंडल बन गया है तो अभी डाउन साइड को आएगा, तो देखिए कितना बड़ा मूवमेंट अप साइड को आ गया। तो मार्केट की एक कहावत है कि बाय द फियर सेल द ग्रीड। इसका मीनिंग क्या होता है, अगर लोग फियर करते हैं उसी टाइम आपको बाय करना है, अगर लोगों के पास ग्रीड होता है मतलब लालच होता है उसी टाइम आपको सेल करना है, तो आप मैक्सिमम प्रॉफिट में रह सकते हो। ठीक है, ये हो गया निफ्टी की। अभी और मैंने निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट को बताया नहीं। ठीक है, निफ्टी की रेजिस्टेंस सपोर्ट में बता रहा हूँ। सपोर्ट जो है निफ्टी का वो है 22,363, 22,313, 22,261, 22,219, 22,119, ये हो गया सपोर्ट। 5 सपोर्ट हमारे पास, मैंने ये चार्ट पर भी यहाँ लगाए हूँ, इसको आप अपने चार्ट पर लगा लेना। रेजिस्टेंस जो है वो है 22,525, देखिए 2 टाइम्स इस लेवल पर ऑलरेडी रेजिस्ट ले चुका है ये एरिया। और 22,597, 22,686, 3 रेजिस्टेंस है एंड 5 सपोर्ट हमारे पास है। आपको ये रेजिस्टेंस सपोर्ट अपने चार्ट पर ही लगा लेना है, ताकि आपको एंट्री एंड एग्जिट इजीली आप समझ पाओगे। ठीक है, ये था निफ्टी की। अभी हम चलते हैं बैंक निफ्टी की तरफ। देखिए बैंक निफ्टी में मैंने बताया कि देखिए ये जो रेजिस्टेंस है कितने टाइम से ऑलरेडी वो रेजिस्ट ले चुका है और चैनल का अप साइड को वो मूवमेंट कर रहा है, डाउन साइड को नहीं आ रहा है। ठीक है, तो मैंने तो आपको बताया था कि जो प्राइस जो ट्रेंड है निफ्टी हो गया बैंक निफ्टी, वो अप डायरेक्शन में है पर रेंज में अभी बैठे हैं। अभी हमको क्या करना है कि बैंक निफ्टी की डेटा को देख लेना है। इसका क्लोजिंग प्राइस है 47,661 क्लोजिंग प्राइस है।
आज उसका पुट कॉल रेशियो नहीं है क्योंकि आज एक्सपायरी डे था और उसका सिर्फ ओआई है, ओपन इंटरेस्ट है। ओपन इंटरेस्ट जो बैंक निफ्टी के है वो है 47,500 पर मैक्सिमम पुट सेलिंग हुआ है जो कि सपोर्ट जैसा काम करेगा एंड 48,000 पर मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है जो कि रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा। ठीक है, तो ये आप देख लो 47,000 के आसपास आपको सपोर्ट मिलेगा और 48,000 के आसपास आपको रेजिस्टेंस मिलेगा वाई डेटा के हिसाब से। अभी हम चलते हैं चार्ट पर, हम सपोर्ट रेजिस्टेंस को देख लेते हैं पहले। बैंक निफ्टी का जो सपोर्ट है ज़्यादा कुछ चेंज नहीं हुआ है, वो है देखिए 47,000। ये देखिए एक मैंने दो अलग ये ग्रीन लाइन में दिया हूँ और ये छोटा सा एक सपोर्ट है, ये इसको मैं क्विक सपोर्ट बोलता हूँ, मैं अपने लैंग्वेज में बोलता हूँ उसको, क्योंकि इस एरिया पर भी एक अच्छा सा सपोर्ट वो ले सकता है जो कि आप देखिए 47,476 एंड 47,430। इसका मतलब 47,430 से लेकर के 47,480 के बीच में अगर इस लेवल पर प्राइस हमको सपोर्ट भी ले सकता है तो ये एक सपोर्ट एरिया है। उसके बाद जो अलग सपोर्ट एरिया है मैं यहाँ लिख लेता हूँ 47,352, 47,270, 47,187, 47,061, 46,767, 46,545। देखिए जितने में 4-5 जितने भी सपोर्ट है मैं बता रहा हूँ इसलिए कि कभी भी निफ्टी हो या बैंक निफ्टी हो अगर बिग मूवमेंट होता है तो आपको डरने की कोई चीज़ नहीं रहेगा आपके पास, क्योंकि आप सपोर्ट रेजिस्टेंस को अगर अपने चार्ट पर लगाए होंगे उसी टाइम तो आप समझ सकते हो इस यहाँ मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ मैं एंट्री करूँगा या एग्जिट करूँगा या कुछ भी नहीं करूँगा। तो इसलिए मैं सारे सपोर्ट रेजिस्टेंस को आपको दे रहा हूँ। अभी हम रेजिस्टेंस को अगर देखते हैं तो रेजिस्टेंस है 47,666, 47,808, 48,124, 48,238। ठीक है, ये रेजिस्टेंस हो गया है। देखिए इससे पहले 48,000 पर मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है तो 48,000 एक राउंडिंग फिगर भी है, तो आप उसी को भी ध्यान में रखोगे जब ट्रेड करोगे। कल के दिन में देखिए उसका तो पुट कॉल रेशियो डेटा जो है नहीं है, क्योंकि जो निकलेगा डेटा वो कंप्लीटली सही नहीं निकलेगा, इसलिए मैं उसको कैलकुलेट नहीं करता हूँ। ठीक है, तो कल अगर प्राइस हमको फास्ट वही सेम चीज़ है, अगर मॉर्निंग सेशन में इस लेवल पर मिलता है तो हम यहाँ बाय करेंगे 47,500 की कॉल को यहाँ बाय करेंगे जो कि ओपन इंटरेस्ट के हिसाब से भी सपोर्ट है। तो यहाँ हमारा टारगेट वही 47,700 तक या 600 से लेकर के 700 तक ये हमारा टारगेट रहेगा और इसको भी वो मैं समझ सकता हूँ वो ब्रेक कर लेगा। अगर इस लेवल पर प्राइस हमको मिलता है तो हम ये करेंगे। मॉर्निंग सेशन की बात कर रहा हूँ, चाहे वो छोटा सा गैप डाउन ओपन हो, चाहे जहाँ क्लोजिंग हुआ है वहीं से ओपन हो, उसी के बाद सीधा इस लेवल पर अगर आता है तो यहाँ हम ये बाय करेंगे। और कैंडल को देखने के बाद जैसे कोई मैंने बताया था कि एनगल्फिक कैंडल हो या कुछ टाइम वो यहाँ रुकना चाहिए इसको, उसी के बाद। ठीक है, अगर प्राइस गैप डाउन ओपन हो जाता है और इस लेवल पर आ जाता है जो आज ओपन जैसे हुआ था, तभी भी हमको यहाँ 47,300 की कल की तरह बाय करना चाहे कॉल को। और हमारा टारगेट फास्ट ये रहेगा, ये एरिया रहेगा जो कि 47,500 तक रहेगा, ना कि ये रहेगा। ये तभी होगा अगर इस लेवल पर कंसल्टेशन होने के बाद वो अपसाइड को ब्रेक करेगा, तभी ये अचीव हो सकता है। मैं बता रहा हूँ गैप डाउन होने के बाद इस लेवल पर अगर प्राइस आता है तो हम इसकी कॉल को बाय करेंगे। ठीक है, पर मैं ये समझता हूँ कि प्राइस बहुत बार इस लेवल को वो टेस्ट कर चुका है तो ये ऑलरेडी वीक हो चुका है, शायद ये गैप अप ओपन हो सकता है, पता नहीं। पर डेटा हमको तो इतना पॉजिटिव नहीं दिखा रहा है। पर ये जो स्ट्राइक प्राइस है यहाँ पर 40, ये जो बहुत टाइम्स प्राइस यहाँ रेजिस्ट ले चुका है, तो शायद अगर गैप अप ओपन होता है तो आप ये क्विक मूवमेंट हो जाएगा। और ये जो चैनल में आपको दिखा रहा हूँ, देखिए ये 5 मिनट की चार्ट है तो चैनल दिख नहीं रहा है, तो मैं इसको चेंज कर लेता हूँ पहले। ये देखिए
तो अगर प्राइस गैप अप ओपन हो जाएगा तो देखिए मैंने जो रेजिस्टेंस बताया था इस लेवल तक पहुंच जाएगा, क्विकली पहुंच जाएगा, आपको टाइम नहीं मिलेगा ऑर्डर लेने के लिए। तो आपको इस लेवल पर कुछ भी नहीं करना है, आपको वेटिंग करना है। देखिए ये 47,660 से लेकर के 47,800 ये 150 पॉइंट की एक रेंज है। अगर इस रेंज में प्राइस रुकता है और रुकने के बाद डाउन साइड को आता है तभी आपको पुट लेना है, और पुट की टारगेट आपको इस लेवल तक रखना है। यहाँ आपको पुट लेना है पर पुट की टारगेट 47,800 की आपको पुट लेना है और आपको टारगेट 47,500 तक रखना है। अगर यहाँ कंसोलिडेशन करने के बाद नीचे की तरफ आता है तो, नहीं तो आपको कुछ भी नहीं करना है, क्योंकि ये अगर क्या इस लेवल पर अगर बहुत टाइम प्राइस रुकेगा तो सीधा ये लेवल को पहुंच जाएगा। तभी आपको क्या करना पड़ेगा ना, इस लेवल पर अगर प्राइस कंसोलिडेशन होता है 150 पॉइंट की, तभी अगर ब्रेकआउट ऑफ साइड को होता है तभी आपको 47,800 की कॉल लेना है। इससे पहले 48,000 पहुंचेगा, जो कि 48,000 ये जो एरिया है 48,000 यहाँ मैक्सिमम कॉल सेलिंग हुआ है, तो यहाँ थोड़ा सा रेजिस्ट ले सकता है। उसी के बाद ये लेवल को इजीली अचीव कर सकता है, जो कि ऑल टाइम हाई है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया 2-3 स्केनारियो। और एक हो सकता है कि प्राइस सीधा ये जो चैनल के ऑफ साइड में है यहाँ गैप अप ओपन भी हो सकता है। तो अगर यहाँ गैप अप ओपन होता है तो आपको क्या करना पड़ेगा ना, आपको वेटिंग करना पड़ेगा। प्राइस देखिए यहाँ अगर गैप अप ओपन होने के बाद सीधा इस लेवल पर पहुंच जाता है तो आपके लिए ट्रेडिंग के लिए कुछ भी नहीं रहेगा। वो पोजिशनल जो होंगे जिनके पास पोजीशन होगा वो तो प्रॉफिटेबल होंगे, पर इंट्राडे ट्रेडर के लिए कुछ नहीं मिलने वाला, क्योंकि यहाँ प्राइस फिर से कंसोलिडेशन क्रिएट करेगा। सबसे बेटर ये होगा कि अगर प्राइस गैप अप ओपन होगा और ये जो अपर चैनल है इसके पास क्लोज होगा और उसके बाद कंसोलिडेशन करेगा, तभी एक मूवमेंट आएगा, बढ़िया सा मूवमेंट आएगा, जो कि ये सारे लेवल को वो इजीली ब्रेक कर लेगा। अगर यहाँ हम 47,800 या 900 की कॉल को ले सकते हैं, जो कि मिनिमम 1% आप समझ लीजिए 300 से 400 पॉइंट इजीली ये ब्रेक कर लेगा इजीली, और आपको 300 से 400 पॉइंट की टारगेट मिल सकता है। ठीक है, तो मैंने आपको ये बता रहा हूँ कि प्राइस इनडिसेसिव में है, क्योंकि डेटा हमारे आने वाला है 5 तारीख को, तो आपको कॉशस रह करके ट्रेड करना पड़ेगा। प्राइस अभी भी अप ट्रेंड में है, रेंज बाउंड में चल रहा है। देखिए 3 दिन हो गया रेंज बाउंड होते हुए। तो अगर प्राइस कोई भी डायरेक्शन को मूव करेगा तो उसी डायरेक्शन में मिनिमम 500 to 700 पॉइंट है, क्विकली वो मूव हो जाएगा। इसीलिए आपको रेजिस्टेंस सपोर्ट को देखना है, और कुछ टाइम रेजिस्टेंस पर अगर वो रेजिस्ट लेता है फिर से रेजिस्ट को ब्रेक करता है तो आप उसी टाइम में कॉल की साइड में रहना है। और अगर सपोर्ट पर आता है और कुछ टाइम सपोर्ट के पास वो रुकता है, उसके बाद अप साइड को मूवमेंट करता है, तभी आपको कॉल की डायरेक्शन में रहना है। ठीक है, तो प्राइस अभी भी इनडिसेसिव भी है और अप साइड में ट्रेंड है। ये था निफ्टी बैंक निफ्टी का एनालिसिस 4 अप्रैल के लिए। आप लोग देखिए, कंप्लीटली वीडियो को देखिए, तो आपको ये समझ में आएगा, धीरे धीरे समझ में आएगा। अगर ये आपको वीडियो अच्छा लगता है, सही लगता है, तो आप लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।